मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरा प्रणाम, नमस्ते आप सभी जनता जनार्दन को। मैं आज कुछ ऐसी बातें हैं जो बातें मुझको अंदर से बहुत परेशान कर रही थी, इसलिए मैं आज आप सब लोगों के पर्सनली मुखातिब हुआ हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों से यह बात कहना चाहता हूँ कि पढ़ा लिखा तो हर इंसान होता है ना। पढ़ा लिखा हर इंसान होता है, समझदार कोई कोई होता है। अगर पढ़े लिखे लोग, आप होशियार लोग, जिनको होशियार लोग कहते हैं, और जो समझदार होते हैं उनको बेवकूफ़ और मूर्ख कहा जाता है। तो जो समझदार पढ़े लिखे होशियार लोग हैं, तो हम उनसे एक प्रश्न करना चाहते हैं कि हमारा देश कितनी तेज़ी के साथ विकास कर रहा है। हम सिर्फ आप सभी समस्त लोगों से यह चाहते हैं कि अपनी बुद्धि से सोचिए, किसी दूसरे के कहने से मत सोचिए कि हमारा देश कितनी तेज़ी के साथ विकास कर रहा है। आप लोग सोशल मीडिया में जुड़े होंगे, ढेर सारी बातें आती होंगी, ढेर सारी महंगाई के बारे में हर प्रकार के प्रश्न पूछे जाते होंगे, लेकिन आप लोगों को जानकारी भी होगी। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिनको कहते हैं कि हमारे देश के बहुत बड़े प्रधानमंत्री हैं, जो अभी अमेरिका ने जिस तरीके से हमारे देश को धोने में कोई कमी नहीं की। अभी कुछ महीने पहले हमारे हिंदुस्तानियों को हथकड़ी लगा के हमारे देश में लाया गया, तब नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। अभी F-16 में जो मतलब रूस से हमको इतना सस्ता तेल मिल रहा था, लेकिन हमको इतना महंगा तेल खरीदने की क्या आवश्यकता थी? आप लोग ये बताइए कि इतना महंगा तेल खरीदने की क्या आवश्यकता है। दूसरी चीज़ ये कि आज मतलब 2014 में सोने का भाव 20,000 रुपये था, आज 1,61,000 62,000 सोना चल रहा है। यही विकास है? हमको तो एक बहुत अच्छी परिभाषा याद है कि विकास ही विनाश होता है। जिसका जितना जल्दी विकास होता है उसका उतना ही विनाश होता है, उतना जल्दी ही विनाश होता है। तो हम यह कहना चाहते हैं कि आप सब लोग समझिए और इस चीज़ को अपने बुद्धि में स्मरण करिए कि आप सब लोग खुद वोट दे के सरकार बनाते हैं और फिर क्या उनको राजा बना देते हैं। अपनी सेवा के लिए ना किसी को चुनते हैं, तो उनसे सेवा करवाइए, राजा मत बनवाइए। जब आदमी राजा बन जाता है, वहीं से विनाश चालू हो जाता है। हमारे कम शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातें छुपी हुई हैं, इनको आप समझिए। हमारे कहने का मतलब है कि बीजेपी को हटाइए, तभी देश बचा सकते हैं, नहीं तो देश नहीं बचाया जा सकता है। हिंदू को हिंदू से लड़ा दिया गया, हिंदू को मुसलमान से लड़ा दिया गया है। पूरे देश की जनता को अशिक्षित बनाया जा रहा है शिक्षा के नाम पे, कि हरिजन आदिवासियों को शिक्षा बड़ी अच्छी दी जा रही है। ये बताइए, जब पैसा ही नहीं रहेगा तो वो रीवा कैसे जाएंगी पढ़ने? तो हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर देश में कुछ भी छूट देनी है तो आप शिक्षा को छूट दे दीजिए, ताकि हर व्यक्ति अपना विकास कर सकेगा। जब पढ़ेगा तभी विकास होगा। शेष जय हिंद, जय भारत।